नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। देश की किसान राजनीति की तासीर इस वक्त गर्म है। कई मांगों को लेकर कई किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलित किसानों का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा कर रहा है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा बॉर्डरों पर किसान दिल्ली चलो कॉल पर डटे हुए हैं। तो बाकी किसान संगठनों ने भी अलग अलग मोर्चों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है। कुल जमा किसान संगठन एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं। तो वहीं इसके बाद किसान कर्ज माफी की मांग दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा नजर आती है। किसान संगठन देश में किसानों की बदहाली का हवाला देते हुए किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि देश के किसानों पर कितना कर्ज है और कौन से राज्यों के किसानों पर सबसे अधिक कर्ज है। अगर हम बात करते हैं कि देश के किसानों पर कितना कर्ज है, तो वो रिपोर्ट जो निकल कर आती है इसको सदन में जिसके बारे में सदन में सरकार ने जानकारी दी है, उसके अनुसार देश के प्रत्येक किसान पर औसतन 1,35,000 का कर्ज है। इसकी जानकारी बीते मानसून सत्र में सरकार ने सदन के पटल में रखी थी। राष्ट्रीय कृषि व किसान विकास बैंक नाबार्ड के आंकड़ों के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक देश के प्रत्येक किसान पर 1,35,000 रुपए का कर्ज है। नाबार्ड के आंकड़ों के आधार पर सरकार ने सदन में जो जानकारी साझा की थी, उसके मुताबिक देश में तकरीबन 15.5 करोड़ किसान खाता धारक हैं, बैंक खाता धारक हैं, जिन पर कुल 21 लाख करोड़ रुपए का बकाया है, कर्ज का बकाया है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि इन किसानों ने ये कर्ज व्यवसायिक, सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों से लिया है। यानी कि इन किसानों ने ये कर्ज नेशनल बैंक से नहीं लिया है, और ये जो बैंक लिया है कहीं ना कहीं कमर्शियल रूप से लिया है, सहकारी कोऑपरेटिव एजेंसी से लिया है या रीजनल बैंकों से लिया है, जिसकी देनदारी अब किसानों पर है। अगर हम नेशनल बैंक से लिए गए कर्जों की बात करें तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि किस राज्य के किसान पर सबसे अधिक कर्ज है, तो वो आंकड़े उसी पर जो नाबार्ड के हवाले से जो सदन में जो रिपोर्ट रखी गई थी बीते मानसून सत्र में अगस्त 2023 में, उसके अनुसार पंजाब के किसान देश में सबसे अधिक कर्जदार किसान है राज्यों की सूची में। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची अलग है, लेकिन राज्यों की सूची की बात करें तो देश में पंजाब के किसान सबसे अधिक कर्जदार है राज्यों की सूची में। ये रिपोर्ट कहती है नाबार्ड की, उसके आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में खाता धारक किसानों की संख्या 24 लाख से अधिक है, जिन पर कुल 73,674 करोड़ रुपए का बकाया है। इस तरह पंजाब के प्रत्येक किसान पर 2,95,000 रुपए का कर्ज है। इसी तरह महाराष्ट्र में खाताधारक किसानों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है, जिन पर कुल 1,61,471 करोड़ रुपए का बकाया है। इस तरह महाराष्ट्र के प्रत्येक किसान पर 1,58,000 रुपए का कर्ज है। तो वहीं मध्य प्रदेश में खाताधारक किसानों की संख्या 76 लाख से अधिक है, जिन पर कुल 1,08,475 करोड़ रुपए का बकाया है। इस तरह महाराष्ट्र के प्रत्येक किसान पर 1,40,000 रुपए का कर्ज है। वहीं ये रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा में खाताधारक किसानों की संख्या 26 लाख से अधिक है, जिन पर कुल 76,631 करोड़ रुपए का बकाया है। इस तरह हरियाणा के प्रत्येक किसान पर 2,11,000 रुपए का बकाया है। राजस्थान में खाताधारक किसानों की संख्या 99 लाख से अधिक है, जिन पर कुल 14,07,539 करोड़ रुपए का बकाया है। इस तरह राजस्थान के प्रत्येक किसान पर 1,47,00,000 रुपए का कर्ज है। यूपी में अगर बात करें, यूपी में खाताधारक किसानों की संख्या 1,51,00,000 से अधिक है, जिन पर कुल 1,71,511 करोड़ रुपए का बकाया है। इस तरह यूपी के प्रत्येक किसान पर 1,13,000 रुपए का बकाया है। तो ये समझा जा सकता है कि देश के किसानों पर कितना कर्ज है, और ये कर्ज ये जो किसानों ने जो कर्ज लिया है वो क्षेत्रीय बैंकों से लिया है, कोऑपरेटिव बैंकों से लिया है और कहीं ना कहीं व्यावसायिक संस्थानों से लिया है। इसमें राष्ट्रीय बैंकों का कर्ज शामिल नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि जो किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा है
लगातार हमने ये देखा पिछले चुनाव में किसान कर्ज माफी का मुद्दा था। 5 राज्यों के जब विधानसभा चुनाव हुए उसमें उसमें छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी का मुद्दा था, राजस्थान में कर्ज माफी का मुद्दा था, मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का मुद्दे को कांग्रेस ने हवा दी थी। उससे पहले छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी हुई थी, तो वहीं बीते चुनाव में यूपी की योगी सरकार ने भी कर्ज माफी की थी। तो उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी कर्ज माफी की थी और ये कर्ज माफी उन्हीं किसानों की हुई थी जिन्होंने व्यावसायिक, क्षेत्रीय और सहकारी संस्थानों से कर्ज लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी देश के किसानों पर जो कर्ज चढ़ा है वो देश की खोखली होती कृषि व्यवस्था को उजागर करने के लिए काफी है। ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।